किसी से खुद की तुलना मत करो। नमस्कार दोस्तों, इस ज्ञान से भरी लघु प्रेरक कहानी में आप सभी का स्वागत है। एक बार की बात है, एक जंगल में एक कौवा रहता था। वो सारा दिन मस्ती से उड़ता और खुश रहता था। बस उसे एक शिकायत थी कि वो सुंदर नहीं था। एक दिन उस कौवे ने जंगल में एक पक्षी को देखा जो बहुत सुंदर था। वो उसके पास गया और उससे पूछा कि तुम कौन हो, तुम तो बहुत सुंदर हो। तो उस पक्षी ने जवाब दिया कि मैं हंस हूँ। कौवा ने कहा कि तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम तो बहुत खुश रहते होंगे, तुम्हारी जिंदगी भी बहुत अच्छी होगी। तब हंस ने कहा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, यहाँ मुझसे भी सुंदर कोई है। तो कौवे ने उससे पूछा कि तुमसे सुंदर कौन है। यहाँ हंस ने उसे तोते के पास भेज दिया। जब कौवा तोते के पास गया तो वो तोते की सुंदरता देखकर हैरान हो गया। उसने तोते से पूछा, तुम तो इतने सुंदर हो, तुम तो बहुत खुश रहते होगे। फिर तोते ने भी कहा, नहीं, यहाँ मुझसे भी सुंदर कोई है। कौवे ने पूछा, वो कौन है? तो तोते ने कहा कि वो मोर है। तोते की बात सुनकर कौवा मोर को ढूंढने चला गया। वो 1 से 2 दिनों तक मोर को जंगल में ढूंढता रहा, लेकिन उसे मोर कहीं नहीं मिला। फिर उसे पता चला कि मोर शहर के एक चिड़ियाघर में रहता है, तो वह मोर को देखने चिड़ियाघर चला गया। वहां जाकर कौवा देखता है कि एक सुंदर सा पक्षी पिंजरे में बंद है और सब लोग उसके साथ फोटो खिंचवा रहे होते हैं। वो मोर के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम इतने सुंदर हो, तुम्हारी जिंदगी तो बहुत अच्छी होगी। यहाँ कितने सारे लोग तुम्हें देखने आते हैं और तुम्हें आराम से यहाँ खाने को भी मिलता है। तब मोर ने कहा कि ये भी कोई जिंदगी है? जिंदगी तो तुम्हारी है, जब चाहो कहीं भी उड़ जाओ और कहीं भी चले जाओ। मुझे देखो, मैं इस पिंजरे से बाहर नहीं जा सकता, मुझे अपनी सारी जिंदगी इसी पिंजरे में गुजारनी होगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम हमेशा खुद की किसी और से तुलना करते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, उसके पास सब कुछ है, उसकी जिंदगी बहुत ही अच्छी होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। हर किसी की जिंदगी मुश्किल होती है, लेकिन हम किसी और की तरह बनने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें खुद को पहचानने का समय ही नहीं मिलता, और जो दूसरों के पास है उसे हासिल करते करते हम वो भी खो देते हैं जो हमारे पास है। एक टिड्डे और वैज्ञानिक की कहानी। एक बार की बात है, एक वैज्ञानिक एक छोटे से टिड्डे को प्रयोग के लिए पकड़ता है। पहले वो उस टिड्डे को छलांग लगाना सिखाता है। जब भी वो वैज्ञानिक छलांग लगाने को कहता, तब टिड्डा छलांग लगा देता। जब टिड्डा अच्छी तरह से छलांग लगाना सीख गया तो वैज्ञानिक उस टिड्डे की एक टांग तोड़ देता है और फिर उसे छलांग लगाने के लिए कहता है। टिड्डा छलांग लगाता है, लेकिन इस बार उसकी छलांग की दूरी कम हो जाती है। फिर वैज्ञानिक उस टिड्डे की दूसरी टांग भी तोड़ देता है और उसे दोबारा छलांग लगाने को कहता है। इस बार उस टिड्डे की छलांग की दूरी और कम हो जाती है। उसके बाद एक एक करके वो टिड्डे की सारे टांगे तोड़ देता है और उसे छलांग लगाने के लिए कहता है। लेकिन अब वो टिड्डा अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा होता है। ये सब देखकर वैज्ञानिक अपनी डायरी में ये सारी की गई रिसर्च को लिखता है। वो लिखता है कि एक टांग तोड़ने पर टिड्डा थोड़ा सा बहरा हो जाता है, दूसरी टांग तोड़ने पर टिड्डा और थोड़ा बहरा हो जाता है, उसे सुनना कम हो जाता है। जब उसकी सारी टांगे तोड़ दो तो वो पूरी तरह से बहरा हो जाता है और बिल्कुल भी सुन नहीं पाता। वैज्ञानिक की बात सुनकर आपको भी लगता होगा कि ये कैसा बेवकूफ वैज्ञानिक है। इतनी सी बात तो एक बच्चा भी समझ जाता है कि टांग तोड़ने के कारण वो टिड्डा छलांग नहीं लगा सकता, न कि वो बहरा हो गया है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी कभी हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। कभी कभी हम भी मूर्ख बन जाते हैं। हमें दिखता कुछ है, हम समझते कुछ है, लेकिन उस चीज का असली मतलब कुछ और ही होता है। लेकिन हम जल्दबाजी में फैसले कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि हमें हमेशा सोच समझकर फैसले करने चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं।
दो दोस्तों की कहानी। एक गांव की बात है जिसमें दो दोस्त रहते थे। दोनों बड़े ही पक्के दोस्त थे। वो दोनों साथ साथ खेलते, साथ साथ खाते पीते थे। पर मजे की बात ये है कि उसमें से एक दोस्त की उम्र 6 साल थी तो दूसरे की उम्र 10 साल की थी। एक दिन वो दोनों खेलते खेलते गांव से बाहर निकल गए और खेल खेल में उनमें से जो बड़ा बच्चा था वो एक कुएं में गिर गया और उसे तैरना भी नहीं आता था तो चीखने चिल्लाने लगा। जो दूसरे 6 साल का बच्चा था उसने आसपास देखा तो ऐसा कोई नहीं था जो उसके दोस्त को बचा सके। फिर उसने कुएं के पास पड़ी एक बाल्टी को देखा जिसमें रस्सी बंधी हुई थी। उसने बिना सोचे समझे उस बाल्टी को उठा के कुएं में फेंक दिया और अपने दोस्त को बोला, इसे पकड़ ले। उसके दोस्त ने रस्सी को कस के पकड़ लिया। फिर उस 6 साल के बच्चे ने अपनी पूरी ताकत से उस रस्सी को खींचा और तब तक खींचता रहा जब तक उसका दोस्त कुएं से बाहर नहीं आ गया। दोनों बहुत ही खुश हो गए और आपस में गले मिलकर रोने लगे। उन्हें इस बात का डर भी लग रहा था कि उनके घर वालों को जब इस बात का पता चलेगा तो उनकी पिटाई होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब वो दोनों अपने गांव वापस गए और उन्होंने सबको ये बात बताई तो किसी को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उस 6 साल के बच्चे में इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो एक कुएं से पानी की बाल्टी को खींच सके। तो सब ये सोच रहे थे कि उसने इतने बड़े बच्चे को कैसे खींच लिया। फिर वो गांव के मुखिया के पास गए जो कि बहुत बुद्धिमान था। उन्होंने मुखिया को सारी बातें बताई तो उन्होंने इस बात पर विश्वास कर लिया। सब सोच में पड़ गए। उस मुखिया से पूछने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो मुस्कुरा के बोले कि इसमें मैं क्या बताऊं, वो बच्चा बता तो रहा है कि उसने ऐसा कैसे किया, कैसे बाल्टी को कुएं में फेंका और उसे खींचकर अपने दोस्त की जान बचाई। सबको अभी भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। तो मुखिया ने कहा कि सवाल ये नहीं है कि उस छोटे से बच्चे ने ऐसा कैसे किया, सवाल ये है कि वो ये क्यों कर पाया, उसके अंदर इतनी ताकत कैसे आई। वो बोले, इसका सिर्फ एक जवाब है। जिस समय उस बच्चे ने ऐसा किया उस समय उस जगह पर दूर दूर तक ऐसा कोई नहीं था उसे ये बताने वाला कि तू ये नहीं कर सकता। यदि आप मन में ठान लो तो कोई भी काम कर सकते हो। ये कहने वाले तो बहुत मिल जाएंगे कि तू ऐसा नहीं कर सकता। गुस्से वाली लड़की की कहानी। एक छोटी सी बच्ची की कहानी जिसे बहुत गुस्सा आता था। उससे बात बात पर गुस्सा आता था। जब उसे गुस्सा आता था तो वो किसी की नहीं सुनती थी। जो भी सामान उसे दिखता था वो उस तोड़ देती थी। उसके घर वाले उससे बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने उसे बहुत समझाया पर वो किसी की नहीं सुनती थी। फिर उसकी माँ ने ये सारी बातें उसकी टीचर को बताई। टीचर ने माँ से कहा कि आपको अब इसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो कुछ दिनों में ही इस बच्ची का गुस्सा खत्म कर देंगी। माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि टीचर बच्ची का गुस्सा कैसे खत्म करेगी। फिर एक दिन जब टीचर क्लास में आई तो उन्होंने उस बच्ची से कहा कि हम आज पढ़ाई नहीं करेंगे, हम आज कोई गेम खेलेंगे। बच्ची गेम खेलने के लिए तैयार हो गई। उसने अपनी टीचर से पूछा कि गेम क्या है। तो टीचर ने कहा कि गेम ये है कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए तुम्हें एक कील लेनी है, उसे अपने घर की किसी एक दीवार पर गाड़ देनी है। फिर उस बच्ची ने पूछा कि इससे क्या होगा। तो टीचर ने कहा कि जब ये गेम खत्म हो जाएगा तो तुम्हें एक बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। बच्ची इनाम का नाम सुन के खुश हो गई और उसने वैसा ही किया जैसे उसकी टीचर ने करने को बोला था। उसे जब भी गुस्सा आता तो वो दीवार में एक कील गाड़ देती। जैसे कि उसे बहुत गुस्सा आता था तो पहले दिन ही लगभग उसने 10 कीलें गाड़ दी और ये सिलसिला चलता रहा। पर उसको कीलें गाड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। तो उसने सोचा कि
कीले गाड़ने से अच्छा कि मैं अपने गुस्से को काबू कर लूं। फिर उस दिन से कीलों की गिनती कम होने लगी। फिर एक ऐसा भी दिन आया जब उसको एक बार भी गुस्सा नहीं आया और उसने कोई कील नहीं गाड़ी। वो बहुत खुश हो गई। उसने जाकर अपनी टीचर को इस बात के बारे में बताया तो टीचर ने उसकी थोड़ी सी तारीफ की और उसे उस दीवार के पास ले गई। उसके बाद टीचर ने बच्ची को कहा कि गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। अब तुम्हें ये करना है कि जिस दिन भी तुम्हें गुस्सा न आए तो तुम्हें इस दीवार से कीलें निकालनी है, फिर तुम गेम जीत जाओगी। बच्ची ने ऐसा ही किया। सारी कीलें निकालने में उसे 2 महीने का समय लग गया। बच्ची बहुत ही खुश हो गई। उसने अपनी टीचर को ये बात बताई तो टीचर ने उसे उसकी मनपसंद चॉकलेट दी और उसे फिर उसी दीवार के पास ले जाकर पूछा कि तुम्हें इस दीवार में कुछ नजर आ रहा है? तो बच्ची ने कहा कि नहीं, उसे कुछ नजर नहीं आ रहा है, सारी कीलें निकाल चुकी है। तो टीचर ने कहा कि तुमने जो कीलें इसमें गाड़ी थी, मुझे उसके निशान नजर आ रहे। जब बच्ची ने उन निशानों को देख लिया तब उसकी टीचर ने उससे कहा कि जैसे तुमने इस दीवार में कील गाड़ी और अब तुम उसे दीवार से तो निकाल सकती हो पर उसके निशान को नहीं मिटा सकती। ठीक इसी तरह होता है जब तुम गुस्सा करती हो अपने माँ बाप पर या फिर किसी पर भी तो उनके दिल पर चोट लगती है और उनके दिल पर एक निशान बन जाता है जिसे तुम चाह कर भी मिटा नहीं सकती। ये सुनकर बच्ची को अपनी गलती का एहसास हो गया और उस दिन के बाद उस बच्ची ने कभी गुस्सा नहीं किया। आप जब किसी पर गुस्सा करते हैं या फिर किसी को गुस्से में कुछ बोल देते हैं तो उसके निशान उसके दिल पर हमेशा के लिए रह जाते हैं, जिसे आप कभी मिटा नहीं सकते। तो अपने गुस्से पर काबू पाना सीखिए और किसी को भी गुस्से में भी ऐसी बात न कहे जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े। किसान की शिकायत कहानी। एक बार एक किसान हर कभी आने वाले आंधी तूफान, ओलावृष्टि, तेज धूप इत्यादि से परेशान हो गया, क्योंकि कभी कभी फसल ज्यादा खराब हो जाती थी। इसलिए वह परेशान होकर ईश्वर से शिकायत करने लगा। किसान बोला, आप ईश्वर तो है, लेकिन फसल को कब क्या चाहिए इसकी जानकारी नहीं है। जिसकी जरूरत भी नहीं होती है वह भी देते रहते हैं। इसलिए आपसे मैं विनती करता हूँ कि आप मुझे एक मौका दीजिए, मेरे कहे अनुसार मौसम कीजिए, फिर हम सब किसान अन्न के भंडार भर देंगे। ईश्वर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, आज से तुम्हारे अनुसार मौसम रखूंगा। किसान खुश हो गया। किसान ने अगली फसल में गेहूं की बुवाई की। उसने जब चाहा तब धूप मिली, उसने जब चाहा पानी मिला। पानी की तो उसने बिल्कुल कमी नहीं आने दी। आंधी, बाढ़ और तेज धूप तो उसने आने ही नहीं दी। समय बीतने पर फसल बढ़ी हुई। किसान भी बहुत खुश हुआ कि इस बार शानदार फसल दिख रही है। किसान ने मन ही मन सोचा कि ईश्वर को अब पता चलेगा कि अच्छी फसल के लिए क्या क्या जरूरी है। फालतू में ही किसान को परेशान करते रहते हैं। किसान फसल काटने के लिए खेत पहुंचा। गेहूं के पौधे की बालियों को हाथ लगाया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि किसी भी पौधे की बालियों में एक भी दाना नहीं था। किसान दुखी हो गया और बोला, हे ईश्वर, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने तो सब कुछ सही किया और सही समय पर किया। इस पर ईश्वर बोले, हे प्रिय किसान, ऐसा तो होना ही था, क्योंकि तुमने इन पौधों को बिल्कुल भी संघर्ष नहीं करने दिया। इन्हें ना तो तेज धूप में तपने दिया, ना ही आंधी का सामना करने दिया। इन्हें किसी भी प्रकार की चुनौतियों का सामना नहीं करने दिया। इसलिए बाहर से भले ही अच्छे दिख रहे हो, लेकिन ये अंदर से बिल्कुल खोखले हैं। इनके अंदर कुछ भी दाने नहीं। पौधे जब विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं तो उनमें ऊर्जा पैदा होती है। यह ऊर्जा उनके अंदर सही सामर्थ्य पैदा करती जिनके लिए वह बने हैं। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार जब तक इंसान संघर्ष से नहीं गुजरता है वह आदमी खोखला रह जाता है।
जीवन की चुनौतियां ही उसके लिए उन्नति के नए रास्ते खोल देती हैं और आदमी को मजबूत और प्रतिभाशाली बनाती है। इसलिए आपके भी जीवन में मुसीबतें या चुनौतियां आए तो घबराना मत। यह आपको बिखेरने के लिए नहीं, निखारने के लिए आई है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।